तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए गोडोट के ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारे एनिमी के अंदर एक फंक्शनैलिटी और ऐड करने वाले हैं, जिससे कि क्या कर पाएगा, वो हमारे प्लेयर को डिटेक्ट कर पाएगा। मतलब कि एक फ़िक्स रेंज के अंदर जब हमारा प्लेयर उस एनिमी के क्लोज आएगा, तब वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो जो हमारा एनिमी है ना, वो प्लेयर की तरफ भागने लगेगा। ये काम करने के लिए मैं बेसिकली गोडोट के अंदर रेकास्ट 2D का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप लोग को रेकास्ट 2D को यूज़ करना पहले से आता हो तो आप इस वीडियो को चाहे मत देखना, इसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनिमी वाली अपनी सीन खोल रखी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रेकास्ट 2D ऐड कर रहा हूँ। यही बेसिकली वो काम करेगा, यानी कि हमारे प्लेयर को डिटेक्ट करने का काम ना बेसिकली रेकास्ट 2D का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसे ऐड करना है और इसकी एक्स में जो वैल्यू है ना, वो आपको सेट कर देनी है। मतलब जितनी आप रेंज चाहते हो उतनी सेट कर दो। फिलहाल मैं यहाँ पे 700 कर लेता हूँ, कम ज़्यादा होगा तो बाद में हम देख लेंगे। वाई में आपको 0 कर देनी है, बिकॉज ये जो हमारा एनिमी है ना, एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो भाई वाई में तो कोई सवाल ही नहीं उठता प्लेयर को डिटेक्ट करने का। और एक और रेकास्ट 2D आपको ऐड कर देना है, इसे मैं यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेता हूँ और उसकी जो एक्स की वैल्यू है वो आपको माइनस में दे देनी है। मतलब दोनों साइड में हमारे पास एक एक रेकास्ट 2D हो गए। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि इन पे नए कॉमन स्क्रिप्ट अटैच करेंगे जो कि हमारे प्लेयर को डिटेक्ट करेगी। तो अभी मैंने सारे काम कर लिए इस सीन के। यहाँ पे क्या है, मैंने इनका नाम भी चेंज कर दिया राइट और लेफ्ट रेकास्ट का, ताकि हमें रेफरेंस करने में आसानी हो। उसके बाद किसी भी एक रेकास्ट पे आपको स्क्रिप्ट अटैच करनी है, किसी भी नाम से किसी भी फोल्डर में आप करना चाहो उसमें। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेकास्ट नाम ही सही रहेगा। तो किसी एक पे अटैच कर लो, फिर जैसे हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट होगी ना, दूसरी पर भी अटैच कर देंगे, क्योंकि दोनों का सेम काम है। तो वैसे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ना आप एनिमी वाले स्क्रिप्ट के अंदर एक छोटा सा चेंज कर लो। चेंज नहीं कर रहे, वैसे हम ना अपने कोड को और अच्छा बना रहे हैं। यहाँ पे ना मैंने एक फंक्शन अलग से डिफाइन किया है पे चेंज डायरेक्शन करके। ये फंक्शन क्या काम करेगा, जैसे ये कॉल होगा ना, तो एनिमी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन। अब ये कहाँ काम आएगा, देखो जैसे हमने जो वॉल थी ना हमारी एरिया 2D वाली वॉल, जिसके अंदर जैसे प्लेयर एंटर होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो वहाँ पे हम डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे डायरेक्शन तो अपने आप चेंज हो जाएगी, साथ ही साथ फ्लिप भी हो जाएगा एक ही लाइन के अंदर। और वहाँ पे हम हमारे काम मतलब 2 लाइन्स काम में आ रही थी कि हम ना डायरेक्शन अलग से चेंज कर रहे थे और फ्लिप अलग से चेंज कर रहे थे। तो ऐसा करने से दोनों काम ना एक ही लाइन के अंदर हो जाएंगे। और फिर उस वॉल वाली जो स्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर भी इस एक फंक्शन को कॉल कर दो, उन 2 लाइन्स को हटा के। तो गाइस यहाँ पे रेकास्ट वाली स्क्रिप्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब मैंने क्या लिखा है। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिजिक्स प्रोसेस का वर्चुअल मेथड है ना, उसका यूज़ किया है। ये फंक्शन ना 1 सेकंड के अंदर 60 बार रन होता है। मतलब कि ऐसे मान लो कि इस फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो कंटिन्यू रन होती जाएंगी, एक के बाद एक 1 सेकंड में 60 बार। अब इस फंक्शन के अंदर पहली लाइन को देखो, इफ़ इज़ अंडरस्कोर कोलाइडिंग। ये जो इज़ अंडरस्कोर कोलाइडिंग नाम का फंक्शन है ना, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स। और ये इनबिल्ट फंक्शन होता है रेकास्ट 2D का। अब ये ट्रू कब होता है, जब कोई भी बॉडी या फिर एरिया 2D, अगर एरिया 2D सिलेक्ट कर रखा है तो वो, या फिर बॉडी कोई भी, जैसे काइनेमेटिक बॉडी 2D हो सकती है, स्टैटिक बॉडी हो सकती है, रिजिड बॉडी हो सकती है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर इसके अंदर एंटर होती है, मतलब इस रे के अंदर आती है, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है। ठीक है, अब मान लो हमारा प्लेयर इसके अंदर आ गया, मतलब कोई भी एक बॉडी मान लो इसके अंदर आ गई। अब वहाँ पे हमारी वॉल भी थी, एरिया 2D, प्लेयर भी था। तो अब ये चेक करना होगा कि हमें प्लेयर ही होना चाहिए वो, तभी उसका पीछा करो, नहीं तो मत करना। तो इसीलिए सेकंड लाइन जो है ना, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया कोलाइडर नाम का, और उसके वैल्यू को इक्वल कर दिया गेट कोलाइडर से। अब एक गेट कोलाइडर भी एक रेकास्ट 2D का इनबिल्ट फंक्शन होता है, जो कि क्या रिटर्न करता है, मतलब रे जो है ना, उसके अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, चाहे वो एक एरिया 2D हो, एक कोई भी बॉडी हो, ठीक है, जैसे प्लेयर मान लो उसके अंदर आ गया सबसे पहला, तो इस कोलाइडर नाम के वेरिएबल के अंदर प्लेयर स्टोर हो जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद तीसरी लाइन है इफ़ कोलाइडर डॉट इज़ इन ग्रुप। अब ये वही तरीका है जो कि हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि जो कोलाइडर है ना, वो प्लेयर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने प्लेयर को क्या किया था, पहले प्लेयर नाम के ग्रुप के अंदर ऐड किया था, और फिर उसके बाद यही इस कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि ये कोलाइडर अगर प्लेयर हुआ, मतलब कि प्लेयर नाम के ग्रुप के अंदर हुआ, तो फिर आगे की चीज़ें रन होगी। अब यहाँ तक हमारे कोड ने कंफर्म कर लिया है कि वो प्लेयर ही होना चाहिए। और उसके बाद इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया एनिमी नाम का, जो कि बेसिकली एनिमी का एक इंस्टेंस होगा। अब ये रेकास्ट क्या है कि एक एनिमी का मतलब चाइल्ड है, ठीक है, तो एनिमी को खुद को लेने के लिए हमें गेट पेरेंट का यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है सेल्फ डॉट गेट पेरेंट, जिससे एनिमी का इंस्टेंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट लाइन में हमने लंबा सा कोड लिखा है ना, इसको मैं आपको समझाता हूँ टुकड़ों के अंदर। इसमें मैंने बेसिकली क्या किया है कि एनिमी की डायरेक्शन को, मतलब मान लो एनिमी बीच में है और प्लेयर उसके राइट साइड में है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें ना डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है, जिस साइड में हमारा प्लेयर है ना, उस साइड की डायरेक्शन मिल जाए एनिमी को।
तो ये काम हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है गेट कोलिजन पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि रे के अंदर जहाँ पे पहला बॉडी या फिर एरिया एंटर हो रहा है तो वो पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेक्शन का। मतलब जैसे मान लो रे के अंदर प्लेयर आया तो जहाँ पे रे और प्लेयर टकरा रहे हैं ना, तो उस पॉइंट की यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर 2 के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद मैंने यूज़ किया डॉट डायरेक्शन 2। अब डॉट डायरेक्शन 2 क्या करता है, एक वेक्टर 2 जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये क्या काम करता है कि जैसे एक गेट कोलिजन पॉइंट तो क्या देगा भाई, डिस्टेंस देगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चाहे प्लेयर थोड़ा दूर होगा ना तो वो डिस्टेंस भी दे देगा साथ में। तो हम डिस्टेंस नहीं चाहते, हम सिर्फ डायरेक्शन चाहते हैं। तो डॉट डायरेक्शन 2 करने से क्या होगा, हमें सिर्फ प्योर डायरेक्शन मिल जाएगी वेक्टर 2 के फॉर्म में। और ये जो डायरेक्शन 2 नाम का फंक्शन है ना, ये अपने पैरामीटर में ना कोई भी पोजीशन या फिर कोई भी लोकेशन यहाँ पे लेता है वेक्टर 2 के फॉर्म में। अब इस वाली लाइन को ना आप लॉजिकली भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है गेट कोलिजन पॉइंट, मतलब जहाँ पे रे और प्लेयर टकरा रहे हैं उससे डायरेक्शन 2, मतलब कि उससे डायरेक्शन निकालनी है हमें। कहाँ की, कोलिडेड डॉट ग्लोबल पोजीशन, मतलब कि जो हमारा प्लेयर है ना उसकी पोजीशन से लेके जो पॉइंट है ना उसकी पोजीशन की डायरेक्शन। तो भाई इससे सिंपल तरीके से कोई नहीं समझा सकता शायद। उसके बाद जो 3-4 लाइन आगे दिख रही है उसमें मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा के चेक किया है कि अगर डायरेक्शन नेगेटिव होगी तो एनिमी को फ्लिप ट्रू करवा दो, और अगर नहीं होगी तो फ्लिप को फॉल्स करवा दो। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो गया। चलो अब सीन को रन करके देखते हैं फटाफट कैसे काम करते हैं ये चीज़ें। तो बस जैसे मैं यहाँ पे सीन को रन करता हूँ और यहाँ पे चलो एनिमी के क्लोज जाके देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये एनिमी प्लेयर का पीछा तो कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। और यहाँ पे चलो थोड़ी देर और ट्राई करते हैं इसे, तो एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो बस ये देखो अपने प्लेटफॉर्म छोड़ के मतलब यहाँ पे इस साइड में आ गया। तो ये चीज़ हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अब देखो रेकास्ट 2D के अंदर जो गेट कोलाइडर हमने यूज़ किया था वो बेसिकली पहला कोलाइडर देता है। अब यहाँ पे हमारे केस में हमने सिर्फ प्लेयर को टैग किया है, तो पहला कोलाइडर क्या होगा, प्लेयर होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई ये ना प्लेयर के साथ साथ एरिया को भी डिटेक्ट करे, यानी जो दीवार थी ना उसे भी डिटेक्ट करे। तो ऐसा क्या होगा कि जैसे ही हमारा प्लेयर दीवार के उस पार आ जाएगा ना तो वो उस दीवार को पहले टैग करेगा और गेट कोलाइडर के अंदर वो दीवार आ जाएगी, ना कि प्लेयर। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल में आके आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि भाई एरिया को भी डिटेक्ट करो, आपको ना उसे इनेबल कर देना है। तो बस यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है और अब ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सीन को एकदम आराम से रन करो। हाँ एक इशू आ सकती है कि ना एनिमी मतलब उल्टी डायरेक्शन में फ्लिप होगी स्प्राइट। तो आप क्या करना, जो हमने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना फ्लिप एज, उसको फॉल्स को ट्रू कर देना, ट्रू को फॉल्स कर देना। बस यही काम करना है, फिर आपको एकदम प्रॉपरली सारी चीज़ें जो वर्क करेंगी। तो बस फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो भाई प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर जाओ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो हमारा प्लेयर गिर चुका है। तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।